भरतुंडम महाकाया सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते हित पर। देखिए शिव से जुड़ी कथा शिव पुराण का हम भेज रहे हैं, आप लोग सुनिए और दूसरों को भेजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए शिव पुराण की कथा बहुत सुंदर कथा है। माता पार्वती जी से भोलेनाथ बता रहे हैं, देखो पार्वती हम तुमको शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं, सुनो। पार्वती तो हमेशा कथा सुनती हैं और भोलेनाथ सुनाते हैं। तो एक दिन की बात था कि जब शंखचूड़ से शादी तुलसी का हुआ था तो तुलसी पतिव्रता थी। तुलसी इतना पतिव्रता थी कि दिन रात अपने पति का ही सेवा करती थी, पूजा करती थी और नारायण को मानती थी, नारायण का पूजा करती थी, नारायण के सिवा किसी का नहीं करती थी। आरती करना, पूजा करना, और हमेशा अपने पति से कहती कि प्रभु मेरा पतिव्रत धर्म आपका रक्षा करेगा। और जलंधर है तो सबसे मना कर दी थी कि किसी से तुम लड़ाई झगड़ा मत करना, शांति बनाए। लेकिन शंकर जी उनका दुश्मन थे, शंकर जी से लड़ाई करने के लिए जलंधर तैयार था, मान ही नहीं रहा था। अब लड़ाई करते 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 जलंधर महादेव के पास गया और महादेव से लड़ाई, बहुत दिनों तक लड़ाई चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ कि विष्णु भगवान सोचे, विष्णु भगवान तो हमेशा शंकर जी के साथ रहते हैं, उनका साथ देते हैं। तो विष्णु भगवान कहें कि ऐसे जलंधर तो मरेगा नहीं, तुलसी मेरी भक्त है, लेकिन कुछ हमको ऐसा करना पड़ेगा दुनिया के लिए, देश के लिए। तो नारायण अपना जलंधर का रूप धारण कर लिए, धारण करके तुलसी के पास चले गए। लेकिन तुलसी समझ नहीं पाई कि ये नारायण है, और जलंधर का रूप पकड़ लिए और ले जाके रंगों है उनको, जो तुलसी है उनको लगाना लगे, आइए आइए प्रिय, आइए प्रिय, उनको स्पर्श करने लगे। अब करते करते स्पर्श, जब तुलसी का स्पर्श किए तो उसी समय महादेव के त्रिशूल से जलंधर मारा गया। और जब मारा गया तो तुलसी 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 जलंधर चिल्लाने लगा। तो कहें आप कौन है? उसी समय नारायण अपने रूप में आ गए। कहें आप का हम भक्त हैं, दिन रात हम आपका पूजा करते हैं और दिन रात आपकी निधि उठती बढ़ते, आप ही मेरे साथ छल किए हैं। बारे नारायण, बारे नारायण। उसके बाद तुलसी गुस्सा में गई महादेव के पास। कहीं महादेव पूछिए, नारायण मेरे साथ छल किए हैं, मेरे पति को आप ऐसे नहीं मार सकते। तो अब महादेव आँख मूंदे, पूरा सीन आ गया कि भगवान विष्णु कैसे रूप बनाए थे, कैसे तुलसी के पास गए थे और कैसे जलंधर का वध हुआ था। तो अब उसी समय कहें कि तुलसी की तुम्हारा आत्मा धिक्कारा नहीं, तुम एक पतिव्रता स्त्री का स्पर्श किए हो, तुम पाषाण हो गए थे, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, तुम पाषाण बन जाओ। अब क्या हुआ, उसी समय तक काल नारायण पाषाण बन गए। अब वहाँ से महादेव चले गए। अब सोचे कि भाई विष्णु नारायण का गलती है। अब सारे लक्ष्मी माता हमेशा रो रही थी कि देखिए महादेव कुछ नहीं किए, मेरे पति पाषाण बन गए। और वहाँ से जो राक्षस लोग थे वह क्या कर रहे थे कि विष्णु भगवान को जो पाषाण बने थे, सोचे कि उनको बांध बुन के हम लोग वहाँ पाताल लोक में जाके बैठा देंगे। अब पार्वती माता महादेव से कहीं, पार्वती भोलेनाथ कुछ करिए, ऐसा कुछ करिए नहीं तो नारायण को ये सब ले जाएंगे। जो अदिति थी उनकी पहली पत्नी, दूसरी पत्नी जो राक्षस की माँ थी, अब वो सब कह लगे, आके बोली तुलसी तुलसी तुम विचलित मत होना। उसके बाद फिर महादेव आए, तुलसी जी से कहे तुलसी तुम अपना श्राप वापस ले लो, हम तुमको बाधित नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया के लिए जो नारायण का आराध्य हैं उनको पूजन के लिए तुम अपना श्राप वापस ले। इस समय उसमें पौधा, पेड़, हाथी वो सब सूख गया था। तो बहुत गिनती महादेव बस इतने कहें तुम हमारे पर विश्वास करती हो? कहा महादेव आप पर विश्वास है। कहें तुमको इसका फल जरूर मिलेगा तुलसी। अब वो आए कि जो अदिति से लगी, कहे अदिति की तुम मत लेना, कहे नहीं इसका न्याय तुमको मिलेगा। अब वो अपना वो ले ली, अपना जो है श्राप वापस ले ली। जब श्राप वापस ले ली तो भगवान जो अपने रूप में आ गए। तो कहें कि देखिए अब तुमको तो वरदान मिला है कि तुम पाषाण हो जाओ, तो तुम पत्थर तो बनोगे। कहें नारायण तुम 10 कदम आगे जाओ, एक अपना पत्थर का रूप
वहाँ से रखो। अच्छा, पत्थर रख दिए तो भगवान जो है महादेव उनको वरदान दिए कि हे तुलसी, तुम आधे में तुम्हारा जो आत्मा है लक्ष्मी में जाके वास करेगा, तुम लक्ष्मी के रूप में हो जाओगी और एक रूप से तुम तुलसी का पौधा बनोगी और तुम्हारे जो एक अंग है तुम गंडकी नदी बहोगी और उसी में से शालिग्राम जो पत्थर है निकलेंगे। जो शालिग्राम का पत्थर गंडकी नदी से लाएंगे अपने घर में पूजा करेंगे, तुलसी तुम्हारा पत्ता शालिग्राम के ऊपर चढ़ेगा। और जब तक भगवान महादेव बोले कि सारे देवता तुलसी डाला प्रसाद खाएंगे, पर हम भी कह रहे हैं कि फायदा तो मेरा हुआ, अच्छाई तो मेरा हुआ। भाई तुम्हारा पतिव्रता उनको छुए थे तो जलंधर हमारे त्रिशूल से मारा गया, लेकिन इतना याद रखिएगा वृंदा कि तुम्हारा जो तुलसी, हम अपने को दंड दे रहे हैं कि तुम्हारा तुलसी का प्रसाद हम ग्रहण नहीं करेंगे। जिसमें जिस भोग में तुलसी पड़ेगा सारा देवता ग्रहण करेंगे, पर वो प्रसाद हम नहीं ग्रहण करेंगे। ये भी है। तो वृंदा रोने लगी कि प्रभु मेरे पति का उद्धार करिए, शंखचूड़ का उद्धार करिए। तो भगवान ने अपने त्रिशूल से आशीर्वाद दिए कि तुम्हारे पति शंख बनेंगे, हमेशा नारायण के पास रहेंगे। जो भी पूजा में पाठ में शंख बजाएगा उसके घर में बहुत दूर दूर कोई कलह नहीं रहेगा। ये भी हम वरदान दे रहे हैं कि कोई भी प्राणी शंख से मेरे ऊपर अभिषेक नहीं करेगा, न शंख से हमारे ऊपर कोई जल चढ़ाएगा। ये शंख सिर्फ नारायण का अभिषेक होगा। जो नारायण का और शालिग्राम का शंख से अभिषेक करेगा उसको 100 जन्म का पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। हम वरदान दे रहे, महादेव वरदान दिए हैं तुलसी को, तुलसी तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। और तुलसी का तो न्याय कर दिए। तो तुलसी कहने लगी महादेव, इसीलिए लोग कहते हैं कि देवों के देव महादेव हैं। महादेव मतीन आज तक दुनिया में न कभी कोई हुआ है न होगा, क्योंकि महादेव न्याय के प्रतीक है। न्याय महादेव को झूठ प्रपंच कभी पसंद नहीं है। महादेव देवों के देव महादेव सबसे ऊपर ही हैं। राक्षस देवता जितने गण हैं सब महादेव से ही राय बात लेते। जब महादेव दुखी होते हैं तो उनको कौन करता है, पार्वती माता जाके समझाती हैं। तो महादेव खुद अपने मुँह से बोले कभी कोई शंख से मेरा अभिषेक नहीं करेगा, और शंख घर में रहेगा जहाँ बजेगा वहाँ बहुत दूर दूर ले कोई भूत प्रेत पिशाच वहाँ नहीं जाएंगे। वही शंखासुर हैं जो शंख से भगवान महादेव को आशीर्वाद दिए हैं तुलसी के पति को। और तुलसी माता एक गंडकी नदी से बही हैं और एक रूप में तुलसी का वृक्ष हुई हैं। तो तुलसी माता का आत्मा जाके लक्ष्मी जी में समा गया है। तो इसलिए जहाँ तुलसी का पेड़ हो साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी जी लक्ष्मी माता में जाके समाई हैं। तो इसीलिए जिसके घर में तुलसी का पेड़ होगा शालिग्राम होंगे, और जो भी तुलसी का पत्तर शालिग्राम को चढ़ाएगा और उसके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। क्योंकि शालिग्राम का पूजा बिना तुलसी से नहीं होता है। तो क्योंकि उनके माथे में शालिग्राम के माथे में दर्द होने लगता है, तो इसीलिए तुलसी का पत्ता शालिग्राम को जरूर चढ़ता है। तो ये महादेव अपने मुख से बोले हैं। जो गंडकी नदी हैं वहाँ नेपाल में हैं, वहाँ बहती हैं, उसी से शालिग्राम निकले हैं। लेकिन शालिग्राम कभी अपने पैसे से खरीदना नहीं चाहिए। कोई अगर दे दे, कोई साधु संत महात्मा गुरुजन आपको दे दे तो उसका पूजा करे तो उसको 100,000 फल मिलता है। और अपने पैसे से खरीद के शालिग्राम का पूजा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए शालिग्राम कोई खरीद के दे दे उत्तम पुण्य का भागी बनते हैं। तो हम आप लोगों से ही बार बार कहते हैं कि अगर कोई दे शालिग्राम तो उसका पूजा करिए, अपने पैसे से मत खरीदिए। लेकिन जहाँ तुलसी का पत्तर पड़ता है वहाँ महादेव भोग नहीं लगाते। महादेव में बेलपत्र डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए, नहीं कुछ इसी तरह भोग लगा दीजिए। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये मंत्र बोल के। यह मंत्र बोलने का क्या मतलब है अभी हम बता दे रहे हैं आप लोगों से। यह मंत्र अगर आप रोज बोल रही हैं तो आपका रोज 5 ग्रास हवन हो रहा है। तो ये सारे देवी देवता के हवन पहुँचता है। तो इसीलिए भोग लगाते समय मंत्र जरूर बोलना चाहिए। अब इसके आगे का शिव पुराण की कथा है, आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए। 1 घड़ी आधे में पुण्यात, बहुत महिमा है शिव पुराण का कथा में। एक बार आप लोग से बार कहते कि 1 सेकंड के लिए चंचुला रास्ते में जा रही थी और शिव पुराण का कथा सुनी
और उसके विचार बदल गए, उसका मन बदल गया, वह पार्वती की सखी बनी है। तो इसीलिए बार बार हम आप लोग से कह रहे हैं कि यह कथा आप लोग सुनिए। हम ज़्यादा नहीं भेजते हैं, जितना भेजते हैं उतने सुनिए। सुनने से समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। जो भी इस कथा को सुनता है भोलेनाथ उसका कल्याण करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।